हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिटटेंसर के फर्स्ट एवर हाल्विंग के बारे में, जो सिर्फ 4 दिन में होने वाला है। ये इवेंट पूरे नेटवर्क का स्ट्रक्चर चेंज कर देगा। चलो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इसको हम पार्ट वाइज समझेंगे। पार्ट 1, हाल्विंग से पहले एमिशंस कैसे चलते हैं। बिटटेंसर नेटवर्क हर 12 सेकेंड्स में 1 टाउ एमिट करता है। अगर कैलकुलेट करें तो 7200 टाउ पर डे। हाल्विंग के बाद ये नंबर आधा हो जाएगा, मतलब 3600 टाउ पर डे। बिल्कुल बिटकॉइन की तरह बिटटेंसर की सप्लाई भी फिक्स्ड चेक पॉइंट्स क्रॉस करने पर हाफ होती रहती है, जब तक मैक्सिमम 21 मिलियन टाउ मिंट नहीं हो जाता। पहला हाल्विंग अराउंड 12 दिसंबर 2025 एक्सपेक्टेड है, बट याद रखो ये नेटवर्क एक्टिविटी के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। पार्ट 2 की बात करें तो इसमें टाउ प्लस अल्फा टोकन्स आते हैं। 2025 में बिटटेंसर ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया, अल्फा टोकन्स। हर सबनेट का अपना अल्फा टोकन होता है। हर ब्लॉक पर 1 अल्फा मिंट होता है। अल्फा का हाल्विंग भी टाउ के साथ होता है। सब टोकन्स इवेंचुअली 21 मिलियन कैप फॉलो करते हैं। इसका मतलब है कि अर्ली सबनेट्स को हाई लिक्विडिटी मिलती है, क्योंकि हाल्विंग से पहले एमिशन ज्यादा होते हैं। बाद में सबनेट्स को टाइटर सप्लाई में काम करना पड़ता है, सो अर्ली बिल्डर्स को एक नेचुरल एडवांटेज मिल जाता है। पार्ट 3 में एमिशंस जाती कहाँ है। इसमें डेली टाउ एमिशंस सबसे पहले सबनेट लिक्विडिटी पूल्स में जाती है। यहाँ टाउ को अल्फा के साथ मार्केट प्राइस पर पेयर किया जाता है। रिवॉर्ड्स माइनर्स को 41%, वैलिडेटर्स को 41%, सबनेट ओनर्स को 18%। इनको मिलते हैं अल्फा टोकन्स। और ये इंपॉर्टेंट बात, अल्फा एमिशंस हाव नहीं होते, मतलब इंसेंटिव्स स्ट्रॉन्ग ही लेते हैं। पार्ट 4 में आता है हाल्विंग डिले कैसे होती है। हाल्विंग थोड़ी डिले हो सकती है 2 रीजन से। पहला है रीसाइक्लिंग, जिसमें माइनर रजिस्ट्रेशन में जो टाउ बर्न होता है वो नेटवर्क में वापस आ जाता है, टाइमलाइन थोड़ी पुश हो जाती है। दूसरा डायनामिक टाउ मैकेनिक्स, इसमें नेटवर्क यूसेज, लिक्विडिटी, डिमांड, ये सब इशुएंस स्पीड को अफेक्ट करते हैं। पार्ट 5 में आता है व्हाई हाल्विंग मैटर्स। हाल्विंग का इफेक्ट सिंपल है, टाउ की सप्लाई की ग्रोथ हाफ हो जाती है, लिक्विडिटी इंजेक्शन स्लो हो जाता है, लॉन्ग टर्म स्केर्सिटी बढ़ सकती है, अर्ली सबनेट्स स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, रिवॉर्ड्स कंट्रीब्यूटर्स को मिलते रहते हैं अल्फा के थ्रू। ये इवेंट बिटटेंसर को एक लीनर, मोर डिफ्लेशनरी इकोसिस्टम बनाता है, जो अर्ली बिल्डर्स को रिवॉर्ड करता है और हर सबनेट की सप्लाई को टाइटर करता है। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि हाल्विंग के बाद नेटवर्क में कंपटीशन भी इंप्रूव होता है, क्योंकि एमिशंस कम होती हैं। सिर्फ वही सबनेट्स टिकते हैं जो रियल वैल्यू क्रिएट करते हैं। ये हाल्विंग एक वार्निंग भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। वार्निंग उनके लिए जो नेटवर्क को समझ नहीं रहे, और अपॉर्चुनिटी उनके लिए जो इस फेज में बिल्ड कर रहे हैं। यानी बिटटेंसर धीरे धीरे क्वालिटी ड्रिवन नेटवर्क बनने लगता है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन यूजफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।